हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथियों हम हिंदी का मॉडल पेपर 26 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे, तो आपको सभी प्रश्न का कमेंट में जवाब देना है। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक करके सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्त, अपने सभी मित्र के पास जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, आज का हिंदी का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द कौन सा है? संतुष्टि, संतुष्टि, संतुष्टि या फिर संतुष्टि। देखिए संतुष्टि का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, इसको पढ़ के इसका कमेंट में सही सही जवाब दीजिए। तो बच्चे देखिए, संतुष्टि में ठ नहीं होता है, संतुष्टि में ट में बड़ी ई नहीं होता है, यहाँ पे बड़ा सा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए संतुष्टि पेट फरुआ सा बोलते हैं ना, ये वाला, और देखिए ट में छोटी ई का मात्रा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, संतुष्टि। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले एक बार रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा, भूल जाएंगे आप एग्ज़ाम के टाइम पे। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची है? मकरकंद, प्रद्युम्न, सूर्यपुत्र या फिर सुवर्ण। साथियों कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रद्युम्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा शब्द अथ का विलोम शब्द है? अथ का विलोम बताना है। पथ, अंतः, इति या फिर प्रारंभ। तो साथ ही अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इति। क्वेश्चन नंबर 4, जिस पर मुकदमा चल रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? चोर, अपराधी, प्रतिवादी या फिर अभियुक्त। तो जिस पे मुकदमा चल रहा हो उसको क्या कहेंगे साथी? ऑप्शन नंबर डी कहेंगे, अभियुक्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अभियुक्त कहेंगे, जिस पे मुकदमा चल रहा हो। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कृतज्ञ, कृतज्ञ। देखिए पढ़ने में सब एक जैसा है, लेकिन कृतज्ञ को शुद्ध रूप से कैसे लिखेंगे सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, कृतज्ञ हम ऐसे लिखते हैं, बाकी ये तीनों आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक जरूर से कर देंगे, लाइक करके इसको शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपका जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जा रहा है। निम्न में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? राम शुक्रवार के दिन दिल्ली जाएगा। महादेवी वर्मा विदुषी लेखिका थी। मैं आता आता रुक गया। मैंने बहुत दिनों तक उसकी प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा देखी, तो देखिए चौथा नंबर आपका ऐसे ही कट जाएगा। प्रतीक्षा देखी नहीं होता है, प्रतीक्षा करना होता है। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, राम शुक्रवार के दिन दिल्ली जाएगा। ये पढ़ने में देखिए एकदम शुद्ध लग रहा है, इसमें कोई भी हमको मिस्टेक नहीं लग रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों में से एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घूर कर देखना, कम दिखाई देना, आंखें चार होना या फिर समान समझना। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ साथी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समान समझना। क्या हो जाएगा? समान समझना। किसी को एक आंख से हम बराबर देखेंगे, देखिए लोग बोलते हैं ना गांव में कि दो आंख कर रहा है, यानी कि दो लोगों को दो तरीके से देख रहा है, लेकिन एक आंख से देखना मतलब सबको समान रूप से देखना। चलिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। उसे तो देर पर आने की आदत है। तो ये जो अंडरलाइन किया गया है रेखांकित, देर पर आने की जगह पे क्या लिखेंगे? देर के आने की, देर को आने में, देर से आने की या फिर देर के लिए आने की। सही विकल्प का चयन करिए। तो साथी देखिए इसमें क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देर से आने की। देखिए उसे तो देर से आने की आदत है, ये सही होगा ना कि उसे तो देर पर आने की आदत है। यहाँ पे से हो जाएगा, देर से आने की आदत है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? पिताजी ने मुझसे कहा मैं तेरे को बता दूंगा, उसने जल्दी घर जाना था या फिर उसे भारी प्यास लगी है। अब देखिए उसे भारी प्यास तो नहीं, बहुत होता तो सही लगा सकते थे। उसने जल्दी घर आना था, ये भी तो गलत है। मैं तेरे को बता दूंगा, पढ़ने में ही गलत लग रहा है, तो बचा क्या? पिताजी ने मुझसे कहा। ये नंबर आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सही विकल्प का चयन करिए। चलिए देखते हैं प्रश्न। वह छोटी बच्ची की तरह रोई, तो ये बच्ची की तरह है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? छोटे बच्चों को तरह, चलिए इसको काट देते हैं, पढ़ने में गलत लग रहा है। छोटी बच्चा की तरह, ये भी देखिए गलत है। छोटी बच्ची की तरह, छोटू बच्चे की तरह। सी और डी में से एक जवाब आपका होगा, चलिए बता दीजिए जल्दी से। छोटू बच्चे की तरह होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। वह छोटी बच्ची की तरह रोई। हिंदी का पेपर बहुत ही आसान होता है, बस आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। डेली क्लास को अटेंड करेंगे तो आपका पूरा हिंदी तैयार हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है? आदिकाल किसकी रचना है? रामविलास वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, देवसेन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए बच्चे, एक हिंदी साहित्य है जो कि आदिकाल है, ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसमें। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना आदिकाल है। रिक्त स्थान को भरना है। सोहन ने डैश भोजन किया, में घुसकर, सोकर, आकर या फिर थक कर। तो साथी देखिए, सोहन ने घर में घुसकर भोजन किया, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। सोहन ने घर से सोकर, बिल्कुल गलत। सोहन ने घर से आकर, देखिए ये आपका एकदम शुद्ध दिख रहा है। सोहन ने घर आकर भोजन किया, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर जरूर से कर देंगे। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होना, झूठा दिखावा करना, बहुत परेशान करना या फिर विवाद समाप्त करना। अब देखिए, जूतियों में दाल डालना मतलब ऑप्शन नंबर ए लड़ाई झगड़ा होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, रिक्त स्थान भरना है। मनुष्य का, अच्छा ये रिक्त स्थान बनना है। क्या मनुष्य का वह गुण है जिससे उसे सम्मान या अपमान मिलता है? समानता, दुष्चरित्र, संस्कृति या फिर सभ्यता। तो इसमें से साथी देखिए, मनुष्य का सभ्यता ही ऐसा गुण है जिससे उसे सम्मान या अपमान मिलता है। अगर सभ्यता आपको नहीं मिली है तो आप असम्मानित किए जाएंगे, और सभ्यता आपकी अच्छी है तो आप सम्मानित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। याज्ञवल्क्य, युतुत्सु, ललायती या फिर निषिद्ध। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो बच्चे याज्ञवल्क्य आपका एकदम सही है, बाकी तीनों आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, आगे देखेंगे साथ ही यहाँ पे आपको गद्यांश मिलता है। हिंदी में आपको गद्यांश दिया जाता है और उससे रिलेटेड नीचे आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं या फिर 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसका जवाब आपको गद्यांश में से ही ढूंढ के देना होता है। तो इस गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाता है। तो चलिए गद्यांश तो हम नहीं पढ़ेंगे, टाइम बहुत वेस्ट होगा, लेकिन उससे रिलेटेड प्रश्न जरूर देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे आता है। तो साथ ही इससे रिलेटेड देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है। गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अब गद्यांश पढ़ेंगे ना तो बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे। अनुकूलता यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न लिखा है, गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे व्यापक हो जाएगा। हम गद्यांश पढ़े हैं तो यही हमको मिला है, आप भी पढ़ेंगे बहुत आसानी से दे लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे साथ ही हमको मिला था आज़ादी मिला था। क्या मिला था? आज़ादी मिला था।
उसके बाद गद्यांश रिक्त स्थान 4 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे साथ ही मिला था अनुदान मिला था, क्या मिला था, अनुदान। और लास्ट प्रश्न अपना गद्यांश में रिक्त स्थान 5 के लिए साथ ही यहाँ पे मिला था हमको उत्तम, क्या मिला था, उत्तम। ये बहुत ही ईजी होता है, आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। जीके का मॉडल पेपर शाम 7 बजे आपका अपलोड होता है डेली। कितने बजे, शाम 7 बजे। तो उस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। और साथ ही में इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका मैंने लिंक कमेंट में पिन करके रखा हुआ है। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।